देखिए, इसमें हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे हम। जैसे दो संख्याएं हैं 3:5 में हैं, उनका एलसीएम जो है 105 दे रखा है। तो हमें वे संख्याएं निकालनी है, कौन कौन सी वो संख्या होंगी। तो दो संख्याओं का अगर एलसीएम 5 दे रखा है तो पहली संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो 3x 5x है, ऐसे मान सकते हैं। यानी 105 में हम किसका भाग देंगे, 15 का भाग देंगे। तो 15 से 105 यानी क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। यानी एक्स की वैल्यू 7 आ रही है, मतलब संख्या 21 होगी और 35 होगी। तो 21 और 35 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई और दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है वो बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मनोज और कृतिका हैं, 20,000 रुपये की धनराशि को 5:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं और प्रत्येक शेयर में 6,000 रुपये जोड़ दिए जाते हैं उनके प्रत्येक शेयर में। तो नया अनुपात क्या होगा। तो पहली बात तो हम कह सकते हैं कि 20,000 रुपये की धनराशि है और टोटल 8 भागों में बट रही है, 5 और 3 8 भागों में बट रही है। तो जैसे कि अगर मनोज की हम निकालें 20,000 में से, तो 20,000 इंटू 5/8 हो जाएगी मनोज की। 5/8 से अगर हम सॉल्व करेंगे मनोज की, तो हमारी क्या आएगी, 12,500 आएगी। क्योंकि अगर हम निकालें इसको तो यहाँ पर हम देखें 8 दूनी 16, 4, 250, 250 इंटू 25, 25 12 50 आ जाएगा। इसी तरीके से 250 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा कृतिका का। कृतिका का आ जाएगा 250 इंटू 3 करेंगे तो कितना, बस मतलब 2500 इंटू 3 करेंगे क्योंकि 20,000 है, तो ये 12,500 है। और ये हम का बात करें 25,000 इंटू 3 करेंगे तो 25 इंटू 3 करेंगे तो 7,500 आ जाएगा। अब प्रत्येक में 6,000 जोड़ दें तो जैसे ये 18,500 हो जाएगा, और इसमें भी अगर 6,000 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 13,500। तो देखिए इनको हम काट देते हैं, 5 से हम काटें, 5 तिया 15, 4 5 9 45, 5 से काटे 5 दूनी 10 और 7 35, यानी 39 और 27। अब 39 और 27 हम आ नहीं रहा है क्योंकि 5 या 15 3 हो रहा है, यहाँ पर 7 बचेगा। 37 और 27, 37 27 है इस ऑप्शन में है, तो 37 के बाद 27 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, 92,670 रुपये है। इस धनराशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब ब्याज प्रत्येक 4 महीने में दी जाता है। जब ब्याज की राशि है प्रत्येक 4 महीने में दी जा रही है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो सबसे पहले 4 महीने की दर है, यानी दर जो एक्चुअल है 15% है हमारे पास में दर, लेकिन अगर वो है वार्षिक। अगर इसको 4 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करना है तो 4 महीने के लिए दर कैसे निकलेगी, 15 में भाग देंगे 12 का, क्योंकि वार्षिक दे रखी है। और तो ये 1 महीने की निकल जाएगी, 4 महीने में 4 का भाग देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा 3 5, यानी हमारी जो दर है वो 5% आ जाएगी 4 महीने के लिए। अगर हम सॉल्व करें इसको, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं हम, तो मिश्र धन हमें निकालना होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 92,670 इंटू दर हमारी 5% हो गई है, और 4 महीने में दे रहे हैं, मतलब 4 किस्त देनी पड़ेगी उसको। 4 किस्त कैसे देगा वो, क्या 105/100, 105/100 इस तरीके से देगा 4 किस्त, 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। तो 105/100 को हम 21/20 भी लिख सकते हैं, हम इस तरीके से भी 21/20, 21/20, 21/20। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1,07,277.109। इसमें से हम ये 9,92,670 को घटा देंगे हम, माइनस के 92,670 को अगर हम घटा देंगे तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर इधर 10 और ये 1406 बचेगा। तो ये हमारा आंसर होगा 1406.10। 1406.10 कहाँ है, ये वाला सेकंड ऑप्शन, 1406 1407 जो भी है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि विक्रम श्रेया को प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर उधार देता है। तो श्रेया को दे रहा है, वह धनराशि 3 वर्ष में 118% हो जाती है, तो कितने समय में 136% हो जाएगी? तो 118 से 136 कितने समय में हो जाएगी? और यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 वर्ष में, 3 वर्ष का अंतर दे रखा है, कितना कितना परसेंट हो जाएगा? तो साधारण बात है, मूलधन टू धन टू समय बटे सही होता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो अंतर जो आ रहा है 118 हो रहा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 118 आ रहा है, इसका मतलब 18 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 3 वर्ष का। कितना आ रहा है? 18 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता गया है, 18 इक्वल टू मूलधन 100, या मूलधन हम निकाल भी सकते हैं 100 इंटू दर हमें पता नहीं है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय कितना है? 3 वर्ष डिवाइड बाई 100। इससे अगर हम आर की वैल्यू निकाल लें तो आर की वैल्यू इससे आ जाएगी कितनी? 6% अगर आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, अब वो 136% हो जाएगा। 118% है, इसका 136% हो जाएगा, 136 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कितने समय में 136% हो जाएगा? तो 100 का 136 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 36, इसका क्या ले लेते हैं? साधारण ब्याज ले लेते हैं, मूलधन इंटू दर, दर क्या है? हम 6 ले लेते हैं, इंटू समय, कितने समय में पूछ रहा है वो, तो समय का लिख देते हैं टी डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 कट आ जाएगा 36, तो टी की वैल्यू जो 36 डिवाइड बाई 6 आ जाएगी, यानी 6 वर्ष। तो समय है कितने समय में 136% हो जाएगा? 6 वर्ष में वो 136% हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक वस्तु विक्रेता है 2 कुर्सियों में, प्रत्येक को 220 रुपये में बेचता है। अब इसमें एक लेन देन पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि। तो पूरे लेन देन में कुल लाभ हुआ है हानि, वो हमें निकालना है। तो पूरे लाभ हुआ है हानि है, वो कैसे निकाल सकते हैं? हमेशा ऐसे मामलों में हानि ही होती है, और जो भी लाभ या हानि है उसका सूत्र निकालने का फार्मूला क्या है? वो हानि परसेंट निकालने का सूत्र है x डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। ये हानि परसेंट निकालने का फार्मूला है ऐसी सिचुएशन में। x क्या है? जितनी परसेंट की हानि हो रही है, जैसे कि 10 की हानि हो रही है, तो 10 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। इसका मतलब हमेशा 1% की हानि होगी। अगर एक को 10% लाभ पर बेच रहा है, एक को 10% हानि पर बेच रहा है, जैसे 100 रुपये है, एक को 10% लाभ पर बेचेगा यानी 110 रुपये में बेचेगा, एक को 10% हानि पर बेचेगा यानी 90 रुपये में बेचेगा। तो एक्चुअल तो में उसको लॉस ही हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपये का लॉस हुआ। कितने पर हुआ? 90 पर हुआ, इंटू 100। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 100 रुपये पर हो रहा है, 20 रुपये का लॉस 100 रुपये पर हो रहा है, इंटू 100, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हमेशा हानि होगी। कोई वस्तु क्रय मूल्य है 20 बटे 90 इंटू 100 से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो वैल्यू आएगी वो 1% आएगी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 1% आनी आ जाएगी। हमेशा ऐसे मामलों में ऐसे ही आनी होती है। अब बात करते हैं, एक लॉजिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3:5 है। अगर हम प्रेजेंट में उनकी आयु का अनुपात देखें तो उनकी आयु का अनुपात है 3:5। एक तरफ माता है, एक तरफ डॉटर है, 3:1 है। अब जैसे माता लिख दें, डॉटर लिख दें और अनुपात लिख दें 3:1, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयुओं का अनुपात है, 5 वर्ष पहले यानी -5 वर्ष जाते हैं पहले, उनकी आयु का जो अनुपात था वो 5:1 था, ठीक है। तो 41 वर्ष बाद माता की आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमें 41 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। माता की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम देखें 5 वर्ष पहले, यानी कि 3x - 5, हम लिख सकते हैं 3x - 5, और उधर भी x माइनस के 5, 3x - 5, क्योंकि अनुपात जो दे रखा है 3:1 दे रखा है, और 5x - 25,
एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 5/1 3x-5 इक्वल टू 5x-5 25 5x-25। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो 10 आ जाएगी। इसको जैसे सॉल्व करेंगे, अब x की वैल्यू हमारे पास में अगर 10 आ गई है तो 41 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी। तो पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में माता की आयु x ही है, ये वाली, तो 41 वर्ष बाद है। अब ये माता की आयु पूछी है, x की वैल्यू 3 है तो 30 है वर्तमान में माता की आयु। और इसमें अगर 30 में हम जोड़ देते हैं 41, 30 वर्तमान आयु है, 40 हम जोड़ देते हैं तो 71 हो जाएगा। तो 71 वर्ष है माता की आयु रहेगी। तो ये आंसर है हमारा 71 वर्ष। अब देखिए ये प्रॉब्लम हम देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है z माइनस 1/z की वैल्यू है √3 दे रखी है। हमें निकालनी है z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6 प्लस 11 का मान क्या होगा। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि जो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला होता है a माइनस बी की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब इसको हम तोड़ देंगे, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 3, जैसे इसको हम लिखें z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकेंगे z माइनस 1/z की पावर 3 a माइनस बी की पावर 3 इस फार्मूले से, प्लस 3 टाइम्स ए बी, यहाँ पर ए बी भी आएगा। तो ए बी मतलब कि z और 1/z, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, z और 1/z ये तो 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और a माइनस बी मतलब कि z माइनस 1/z। अब देखिए z माइनस 1/z की वैल्यू क्या है, √3 है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे √3। तो √3 की पावर 3, और यहाँ पर हम देखें ये z से z कट जाएगा, 3 बचेगा। और 3 में हम ये देखें z माइनस 1/z की वैल्यू √3 है, तो ये 3 √3 रह जाएगा इधर। और इधर भी हम देखें इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स 3 √3 रहेगा, यानी टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 6 √3। ये वैल्यू आई हमारी z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। मान लो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। जैसे इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की, तो इसका a का स्क्वायर होगा यानी z की पावर 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 1/z की पावर 6। और ये माइनस है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में यहाँ पर -2ab होता है, तो -2ab, a की वैल्यू z की पावर 3 है और b की वैल्यू 1/z की पावर 3 है। तो ए बी से ये z की पावर 3 z की पावर 3 कट जाएगा, -2 बचेगा। और इधर होगा 6 का वर्ग 36 और 3 √3 का वर्ग 3, 36 × 3 यानी 108। तो 108 में ये 2 जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6 की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पर 110 हो गई। लेकिन हम देखें यहाँ पर ये 11 भी है, तो ये 11 है, ये माइनस के होगा, +11 है, ये +11 का मान क्या होगा ये पूछा है यहाँ पर। तो ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो 110 आ रहा है, अगर इसको जोड़ देंगे तो 110 आ रहा है। अब इसमें इसकी वैल्यू भी पूछी है, यानी -11 और जोड़ना है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो 110 में हम 11 और जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा, तो 121 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हम कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमें ये दिया हुआ है ग्राफ। अब ग्राफ में हमें पूछा गया है कि काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दिखा रही है। यहाँ पर कितने मजदूरों की जो है रुपए है 150 से 250 है।
रेट। तो यहाँ पे हम देखें ये 150 है और ये 250 है, तो कितने मजदूर है? तो देखिए यहाँ पर 40 मजदूर हैं और यहाँ पर 70 मजदूर हैं, तो 40 और 70 कितना हो गया? 110। तो 110 मजदूर यहाँ पर ऐसे होंगे जिनकी सैलरी है 150 से 250 रुपये के बीच में है। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक व्यक्ति है अपनी पूरी यात्रा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। उसे क्रम से जो है क्या करना है? उस व्यक्ति को 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 35 मिनट वो तय करता है। तो उसको दूरी ज्ञात करनी है। दोनों दूरी दे रखी है 35 मिनट में, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो दूरी है दोनों दे रखी है। तो यहाँ पर हम अगर व्यक्ति की औसत दूरी निकालें, दूरी क्या होती है? चाल इंटू समय होती है, लेकिन औसत चाल भी हमें पता होना चाहिए। औसत चाल हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का औसत चाल, क्योंकि टोटल हम निकाल सकते हैं 2 इंटू 18 इंटू 24 डिवाइड बाई 18 प्लस 24। इससे हम औसत चाल निकाल सकते हैं 18 प्लस 24, इससे औसत चाल निकल जाएगी। तो इससे औसत चाल जो आएगी वो आएगी कितनी? जो भी वैल्यू आएगी 2 इंटू 18 इंटू 24 यानी 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई यानी 18 प्लस 24। इससे हमने औसत चाल निकाल ली। औसत चाल इंटू दूरी निकालनी है। औसत चाल इंटू समय, समय कितना है? 35 मिनट। तो 35 डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो घंटे में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए 2 से 30 बार कट गया, 5 से 6 बार कट गया, 5 से 7 बार कट गया, 18 और 24 जोड़ लेते हैं। हाँ 18 18 36, 36 से 6 42, तो ये 7 से 6 बार कट गया और ये 36 है तो 18 दूनी 2 बार कट गया और 2 से 12 बार कट गया, यानी 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आ जाएगी टोटल। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, इसमें k प्लस 1/k का पॉजिटिव वैल्यू हमें निकालना है। पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकता है? सॉल्यूशन इसका करेंगे और फिर पॉजिटिव वैल्यू का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो पहली बात तो हम देख सकते हैं जैसे k की पावर 6 है, हम क्या कर देते हैं एक्स स्क्वायर के रूप में देख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माने तो k की पावर 2 का 3, यानी k की पावर 3 है उसको x मान लेते हैं और इससे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो इससे हम तोड़ देंगे, तोड़ करके सॉल्व करेंगे। तो इसके खंड क्या हो जाएंगे? 8 दूनी 16 और 16 एकम 15 एकम 8 दूनी 16 है तो 16 एकम 16। तो इसका खंड ऐसे हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस के 16x माइनस के x माइनस के 2। x को 8x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x प्लस 2 बच जाएगा। इधर के माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। यानी एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/8, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है 1/8। तो 1/8 प्लस 8, क्योंकि k की वैल्यू आ गई हमारी, k की वैल्यू हमें निकालनी है 1/8। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, क्योंकि इसको हम इसमें पुट करेंगे तो k की वैल्यू 1/2 आएगी। तो 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5/2, यानी 2 से 1/2 हो जाएगा। 2 से 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम देखें ये हमें दिखाया गया है पुरुष अध्यापकों की कुल संख्या का वितरण यहाँ पर दिखाया गया है। पुरुष अध्यापक हैं 8400 है, इनका परसेंटेज भी दिखाया गया है। यदि हम देखें विद्यालय F जो है उसमें अध्यापकों की कुल संख्या 1820 है, यहाँ पर 1820 है, ये हमने देखा। तब विद्यालय F में महिला प्राध्यापक और विद्यालय B में कुल पुरुष प्राध्यापकों का कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर हम देखें F में दे रखा है 18%, पुरुष प्राध्यापकों की कुल संख्या का प्रतिशत दिखा रखा है, यानी महिला जो है इसमें कितने रहेगी? 82% महिला रहेंगी।
कुल 1860 में से 82% महिला रहेंगी। तो पहली बात तो हम यहाँ पर देखें 1820 दे रखा है, 1820 में अगर 18% निकालें 1820 का, तो 1820 इंटू 18/100, तो ये 1512 आएगा हमारे पास में। तो 1512 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं 18%, तो हमारे पास में महिलाएं जो बचती हैं वो 308 बचेंगी। ठीक है, ये महिला बची है, फीमेल। अभी क्या करते हैं, विद्यालय बी में हम देखें पुरुषों की संख्या कितनी है। तो विद्यालय बी में टोटल 8400 है, 8400 का 20% निकालेंगे, तो 8400 का 20% क्या होगा, 1/5, यानी 8400 का 20% होगा 1680। अब 8400 में से 1680 अगर हम पुरुष प्राध्यापक हैं 1680, और हमें प्रतिशत निकालना है 1680 और 308 में डिफरेंस जो है उसका प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हम देखें 1680 308 में जो डिफरेंस रहेगा वो 1372 का रहेगा। और किस पर निकाल रहे हैं हम, 1680 पर निकाल रहे हैं, into 100। इससे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 81.66% आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा 81.66%। नेक्स्ट हम देखें, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक पाइप है, एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो जैसे ए पाइप मान लिया एक टंकी को 12 घंटे में भर देता है, और दूसरा पाइप है उस टंकी को 18 घंटे में भर देता है। जैसे बी पाइप मान लिया ये 18 घंटे में भर देता है, यानी खाली कर देता है। ये भर सकता है और दूसरा पाइप है इस टंकी को खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खुले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये खाली करता है ये भरता है। तो दोनों का काम हम देख लेते हैं। जैसे कि दोनों का मान लो 36 काम है, तो 36 में से देखो ये 3 करेगा, ये 2 माइनस करेगा, यानी 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब 36 घंटे में एक भर जाएगी टंकी, क्योंकि एक्चुअल में काम तो 1 घंटे का हो रहा है, क्योंकि ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर खाली कर देगा उसी स्पीड से, यानी 1 घंटे में 1 लीटर ही पानी भरने में आएगा। तो 36 घंटे तक ये काम चलता रहेगा। तो 36 घंटे में टंकी है यहाँ पर भर जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, उसमें कोण पी है 88 डिग्री है। त्रिभुज बनाते हैं हम पी क्यू आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज बना लिया, पी क्यू आर। इसमें जो पी है वो 88 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और टी तक बनाया जाता है। पी क्यू और पी आर को, पी क्यू और पी आर, पी क्यू को बढ़ाया जाता है और पी आर को भी बढ़ाया जाता है। एस और टी तक बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो एस तक बढ़ाया, इसको टी तक बढ़ाया। यदि कोण एस क्यू पी, एस क्यू आर, एस क्यू आर पी क्यू और पी आर को क्रम से एस और टी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि एस क्यू आर, एस क्यू आर मतलब कि इधर से बन रहा है एस क्यू आर। तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं इसका। जैसे हमने पी क्यू आर त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये पी क्यू आर त्रिभुज बनाया, पी क्यू आर। पी 88 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू और पी आर को एस और टी तक बढ़ाया। जैसे इसको एस तक बढ़ा दिया और इसको टी तक बढ़ा दिया। अब ये बोल रहा है कि एस क्यू आर, एस क्यू आर ये एंगल, और टी आर क्यू यानी ये एंगल के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। इनके समद्विभाजक मतलब यहां पर बना देते हैं, ये ओ पर मिल रहा है, ठीक है। तो एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू क्या होगी, तो ये यहाँ पर 88 है, ये बाहर की साइड बन रहा है, तो इसका क्या बनता है, हाफ बनता है ये। लेकिन हाफ नहीं बनता है ये जो एंगल बनता है ये 90 माइनस एंगल ऑफ पी बनेगा।
90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी। तो 90 में से अगर हम 44 घटा देते हैं, क्योंकि 88 का आधा 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 46। तो 46 हमारा आंसर आएगा। 44 कर दिया तो डायरेक्ट गलत है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो रहेगा 90 माइनस एंगल हाफ ऑफ पी। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं और क्यों सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, x की वैल्यू दे रखी है, हमें x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें 1/x सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 1/x जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, 1/4 प्लस √15 को सॉल्व करेंगे तो इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे, 4 माइनस √15, 4 माइनस √15। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 16 में से 15 1, और ये ऊपर आ जाएगा 4 माइनस के √15, यानी जो 1/x की वैल्यू है 4 माइनस √15 आ जाएगी। तो अगर हमें x प्लस 1/x निकालना है तो x प्लस 1/x हम निकालेंगे तो x की वैल्यू है 4 प्लस √15 और 1/x की वैल्यू है 4 माइनस √15। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 8 वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारी 8 आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ का वर्ग भी कर सकते हैं। x प्लस 1/x का स्क्वायर यानी x² प्लस 1/x² प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर कितना, 64। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 62 आ जाएगा। तो 62 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है हमें, जो 1267 से और 3742 से विभाजित करने के बाद में शेषफल 17 देता हो, यानी शेषफल भी यहाँ पर 17 होना चाहिए। 1267 और 1342 को विभाजित करना है उस संख्या से। तो कैसे हम कर सकते हैं? पहली बात तो 17 शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब 1267 में से 17 घटा देते हैं, ये भी हो सकता है। 1267 में 17 घटा देते हैं, क्योंकि शेषफल 17 बचना चाहिए, इसमें से भी 17 घटा देते हैं। तो ये हमारा 1250 बचेगा, और इसमें 17 घटाएंगे तो ये हमारा 3725 बचेगा। अब इन दोनों का में से निकाल देंगे, क्योंकि 1250 का अगर हम भाग देते हैं 3725 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2500 आएगा। कितना आएगा, 1225 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 1225 का भाग देंगे 1250 में, एक बार जाएगा, 1225, 25 बचेगा, फिर 25 का भाग देंगे 1225 में तो 49 टाइम जाएगा और 0 आएगा, यानी 25 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। 25 को हमें भाग देना होगा ताकि हमारे पास शेषफल 17 बचे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरीके की वीडियो हैं आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।